क्लास 10th में अगर हम ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, अगर हम उसके डिफरेंट स्टेप्स के बारे में, अगर डिफरेंट वे के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो कहेंगे कि सब उसके बाद में इंजेक्शन के बाद में डाइजेशन प्रोसेस आते हैं। डाइजेशन जो यह काम क्या करता है, यह डाइजेशन प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इज दैट कॉम्प्लेक्स टाइप के मटेरियल्स जो इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स या फिर इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, उस तरह के इनसॉल्युबल टाइप के मटेरियल्स को यह सिंपलर और साथ साथ सॉल्युबल करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराने का जो काम करते हैं वह डाइजेशन प्रोसेस करते हैं। यह डाइजेशन प्रोसेस जो 2 मोड्स में परफॉर्म होते हैं, इस किस में, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वह 2 मोड्स डाइजेशन के कौन कौन हैं, तो एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन होते हैं और एक इंटरसेलुलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन का, तो हम कहेंगे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। ट्रैक्ट का मतलब होता है पैसेज, रास्ता, जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स दैट कह सकते हैं कि यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव पैसेज जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होते हैं, वह हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सहायता से अपने फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जो यह इंट्रासेलुलर डाइजेशंस जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, तो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोलेज एंजाइम एज अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में रखने का काम करते हैं। यह लाइसोसोम जो किससे फ्यूज होते हैं, फैगोजोम के साथ फ्यूज करते हैं। और यह फैगोजोम जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, तो जो फूड वैक्यूल्स में जो हमारा फूड मटेरियल्स जमा रहते हैं उसको क्या काम करते हैं, तो यह मतलब फूड पार्टिकल्स, सॉलिड फूड मटेरियल्स, लाइसोसोम एज अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेज एंजाइम के साथ फ्यूज करने का काम करते हैं। और यह फूड मटेरियल्स जो आते हैं वह किसके द्वारा आते हैं, तो एज अ टेम्पोररी माउथ के द्वारा फूड मटेरियल्स उनके सेल के साइटोप्लाज्म तक आने का काम करते हैं, जहां पे वो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, तो इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटर मतलब इंटरनली डाइजेशन, मीन्स दैट डाइजेशन मतलब फूड मटेरियल्स जो क्या काम करते हैं, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम जो क्या रखता हो, लाइसोसोम, जो लाइसोसोम क्या काम करेंगे, जो पावरफुल हाइड्रोलेज एंजाइम रखने का काम करेंगे। मीन्स दैट कह सकते हैं कि इंटरनल डाइजेशन मीन्स दैट इंटरसेलुलर डाइजेशन विच विल बी टेक प्लेस with the help of digestive enzyme, digestive organ and digestive glands. It means that intercellular digestion is completely be performed under in case of multicellular organism. इंटरसेलुलर डाइजेशन जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या काम करते हैं, परफॉर्म होते हैं, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास में खुद का अपना एक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, साथ ही साथ उसमें डिफरेंट एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके साथ, लाइसोसोम के साथ में होते हैं। क्योंकि लाइसोसोम खुद में क्या है, यह सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या काम करते हैं, तो सेल के अंदर के मटेरियल्स को डाइजेस्ट कराने का काम करते हैं। और यही सेल के मटेरियल्स को जब यह लाइसोसोम क्या काम करते हैं, डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो वही सेल क्या कर जाते हैं, तो बस्ट कर जाते हैं, जिसके कारण लाइसोसोम क्या कहलाते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी आत्महत्या की थैली के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे कि इस इंटरनल डाइजेशंस में यह क्या काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं नेचर किसके, फूड मटेरियल्स का, वह क्या करते हैं सिंपलर फॉर्म में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मतलब सॉल्युलाइज होने के बाद एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने का काम करते हैं। किस में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंटरसेलुलर डाइजेशन की सहायता से। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जबकि ग्लूकोज जो सिंपलेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन जो हमारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जबकि एमिनो एसिड जो सिंपलेस्ट मटेरियल है। अगर हम बात करेंगे फैट जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जबकि फैटी एसिड जो सिंपलेस्ट मटेरियल है। मीन्स डैट इस तरह के कॉम्प्लेक्स मटेरियल से जो सिंपलेस्ट और एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्सन जो होते हैं वह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंटरसेलुलर डाइजेशन की सहायता से होते हैं।
थर्ड स्टेज उसके बाद जो आते हैं वो है एब्जॉर्प्शन, मीन्स दैट जो डाइजेस्टेड और सिंपल टाइप के जो मटेरियल्स और जो सल्यूबल फॉर्म में जो सब्सटेंसेस होते हैं वह कहाँ तक आते हैं, तो फूड वैक्यूल तक, मीन्स दैट किसके द्वारा, तो फूड वैक्यूल में एब्जॉर्प्शंस होते हैं किनके, फूड मटेरियल्स का। जो हमारा यह फूड वैक्यूल्स जो किससे घिरे होते हैं, तो साइटोप्लाज्म से घिरे होते हैं। मीन्स दैट यह फूड वैक्यूल जो कह सकते हैं कि फूड को एब्जॉर्ब भी करेगा और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को भी और वाटर को भी बैलेंसिंग और स्टोर करके रखने का काम करता है। एसिमिलेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एसिमिलेशन प्रोसेस में कहेंगे जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स हैं वह हमारे क्या होते हैं, तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होने का काम करते हैं। वह वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स दैट छोटे छोटे अपने पार्टिकल्स में, मतलब लार्ज सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे फॉर्म में जो लार्ज सब्सटेंसेस जो फूड मटेरियल्स के जो एब्जॉर्ब होने के बाद और उसके बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने का जो काम करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, वह एसिमिलेशन कहलाते हैं। तो वह किसके अंदर करते हैं, तो यह प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म जो फूड रिजर्व करके रखने का काम करता है उसके अंदर यह एसिमिलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करते हैं और साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इजसन, इजस्टस से मिलकर बना है यह वर्ड, जो ग्रीक वर्ड जो इजस्टस, इजस्टस का मतलब होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होते हैं टू बी रिमूव, मीन्स कह सकते हैं कि यह इजसन प्रोसेस के दौरान अनडाइजेस्टेड जो कंपोनेंट होते हैं वह बॉडी से रिलीज आउट, रिमूव आउट होने का काम करते हैं। मीन्स कहेंगे कि अमीबा के केस में जो यह मेरा ओल्ड फूड वैक्यूल जो फूड मटेरियल्स को अनडाइजेस्टेड टाइप को क्या काम करते हैं, रखते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। तो हम कहेंगे कि वह अपने बॉडी का एक लास्ट एंड पार्ट से वह क्या काम करते हैं, तो वह उस तरह के मतलब अनडाइजेस्टेड टाइप के मटेरियल को थ्रो आउट, रिमूव आउट करने का काम करते हैं इजसन प्रोसेस के द्वारा। पैरामीशियम जिसके पास में डेफिनेट सेल एनस या फिर साइटोपाइगी होते हैं, यह डेफिनेट सेल एनस या फिर साइटोपाइगी जो क्या काम करते हैं, तो रिमूव आउट करने का काम करते हैं, थ्रोन आउट करने का काम करते हैं, किसको, तो अनडाइजेस्टेड टाइप के मटेरियल्स को, किसके अंदर, तो यूनिसेलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर।